हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए, इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कवर करेंगे। और आज जो है हम लोग सेट नंबर 9 जो है देखने जा रहे हैं, जो कि 12/1/2023 का एग्जाम हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और इसमें हम लोग जो है जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से जो है शुरू करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया को जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस सेट का देखते हैं। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है। यहाँ पे किस फसल की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जूट की बात हो रही है। ठीक है, जूट से ही बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन जैसी कलाकृतियां बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। किसे मिले हैं, किसे मिले हैं। तो ये अवार्ड जो है फ्रेंड्स दिया गया शोभना नारायण को। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए बैंक सेवाएं। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए कौन सा कार्य कहलाता है। कौन सा कार्य कहलाता है। तो ये कस्टमाइजेशन कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 देखिए इसमें कह रहा है कि सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य शैली का प्रारंभ असम में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का है सही आंसर। आइए अब देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये अपना देश भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। बात करें अगर वर्तमान में, तो वर्तमान समय जो है भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। किस कारण से, क्या रीजन है इसका। तो इसका रीजन है प्रशुल्क। ठीक है, जिसको कि टैरिफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। जुलाई 2022 ईस्वी में। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए संजय राउत। इस नेता का नाम क्या है, संजय राउत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है यह एक पेशेवर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। किस क्षेत्र में पड़ा। तो ये पड़ा था बंगाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बंगाल में सबसे सशक्त आंदोलन था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? किस अंक पर खेल जीतेगा? तो यह जीतेगा 30वां अंक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है, यानी कि कब तक होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें देखिए, कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? सफ़ेद अवक्षेप जो है वह क्या होता है? तो वह होता है बेरियम सल्फेट, इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए पुलकेशिन द्वितीय की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया इसमें कह रहा है कि लू किस ऋतु की विशेषता है? लू किस ऋतु की विशेषता है? तो यह है ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, ग्रीष्म काल में जो है उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो टोटल जो है 6 संतुलित आहार जो है देना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? सही आंसर है 74.04%। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 39 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सागा दावा के नाम से इन्हें किस राज्य में जाना जाता है? तो इसे जो है याद रखिएगा सिक्किम में जो है सागा दावा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगला प्रश्न में जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो सही है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है। और फिर 61 से लेके 80 तक का क्वेश्चन जो है हिंदी का है। तो हम लोग वहाँ से हिंदी का क्वेश्चन 61 से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है क्या हो जाएगा 61 से हो जाएगा। देखिए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो कह रहा है इसमें कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है यहाँ पे सभ्य, और इसका विलोम शब्द का चयन करना यानी कि उल्टा शब्द का चयन जो करेंगे तो इसका हो जाएगा देखिए सभ्य का उल्टा होता है असभ्य यानी कि विलोम। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है साहित्यानुरागी। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? खाली जगह पे जो है पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा? तो वहां पे जो है फ्रेंड्स देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। साहित्यानुरागी का मतलब क्या होता है? साहित्य प्रेमी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का उचित शब्द जो है जो इसका अर्थ हो जाएगा वो इसमें से चयन करेंगे। तो देखिए दीनता पूर्वक प्रार्थना करना इसका मतलब निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके सभी दांत झड़ चुके हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसके सभी दांत झड़ चुके हो? तो इसके लिए पहले जो ऑप्शन दिया गया है चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे क्या कहा जाता है? पोपला कहा जाता है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट है गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि हवा का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पे पूछ रहा है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द होता है बयार। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। इंदौर, तो वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द, इंदौर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और कह रहा है कि वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया। देखिए इंदौर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या होगा, गलत लिखा हुआ है इंदौर। ठीक है, इंदौर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इंदौर जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है इसमें कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। दिया गया है जिसमें चेतना ना हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता। ये जो है रेखांकित शब्द समूह है यहाँ से, जिसमें चेतना ना हो इसके लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा अचेतन। जिसमें चेतना ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अकस्मात शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो अकस्मात का पर्यायवाची जो होगा वो होगा अचानक। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, और मुहावरा है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दुर्लभ होना। क्या होगा, दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है, तो देखिए अरे जो यहाँ पे लिखा गया है ये संबोधन कारक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसको देख लीजिए। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कूटनीति। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, और इसमें जो है पूछ रहा है कि अशुद्धि किस में दिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 कैलाश जो लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, गलत लिखा हुआ है। कैलाश जो है ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से जो है कैलाश लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। और यहाँ पे रेखांकित पद है युवराज, इसके लिए कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन करना है। तो सही शब्द जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा युयुत्सु। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भव्या का स्वभाव अच्छा है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा ये 15 नहीं बल्कि ये 75 हो जाएगा। 75, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा। दिवस का विलोम शब्द राइट आंसर देखिए अवनी जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से 76 से 80 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न गदावतरण में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गदावतरण के आधार पर पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो इसको जो है पहले आप लोग सही से पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा जो है सही से पढ़ लीजिए। और इसी बेस पे देखिए नीचे जो है 4 ऑप्शन जो है दिया गया है 76 से 80 तक में। तो 76 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय हो जाएगा। 77 का राइट आंसर फ्रेंड्स आधारित ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इतिहास जो दिया गया है इतिहास ये हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पे 79, देखिए 79 में जो है 4 ऑप्शन जो दिया गया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पीढ़ी। और 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 परंपरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रीवियस ईयर सेट जो है आप लोग जरूर देखिएगा एक बार पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।